प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्मश्री भगवात्मा हो। पूज्य स्वामी 23वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, बहुत सुंदर सी बात। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समासया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धिमिदं वचः। पूज्य स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ को लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि जैसी तत्वसुध की टीका लिखी है। पूज्य स्वामी जो दक्षिण में रहे हैं, इनको 7000 पुष्पों से औषधि बनाने की कला आती थी। इन्होंने ऐसी ऐसी औषधियाँ तैयार की, अगर पैरों में वो लेप लगा लिया जाए तो आकाश गौन में आप जा सकते हैं। ऐसी ऐसी औषधियाँ तैयार की पूज्य स्वामी ने कि आंखों में लगा लो तो आप अदृश्य हो जाओ। वर्तमान के ये आचार हैं, बहुत पुराने आचार नहीं है। आप विचार करके रखना, वो पूज्य स्वामी ने अध्यात्म का ग्रंथ इष्टोपदेश लिखा और इष्टोपदेश में एक से एक बातें कही। सबसे सुंदर अध्यात्म का 50 गाथाओं का अगर कोई ग्रंथ है तो इष्टोपदेश है। और एक एक चीज में उन्होंने प्रतीक रूप में हमें समझाने का प्रयास किया। आज 23वें नंबर के श्लोक में वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समासया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदं वचः। अज्ञानोपास्तिर मतलब अज्ञानी की अगर तुम उपासना करते हो तो अज्ञानम अज्ञान को ददाति देता है। अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा। ज्ञानी समाश्रम, अगर ज्ञानियों की उपासना करते हो तो ज्ञानम ज्ञान को मिलता है, क्योंकि इदम यह सुप्रसिद्धम अच्छी तरह से प्रसिद्ध है, यस जिसके पास यस अस्ति जो होता है उसी को ददाति वह देने का प्रयास करता है। पूज्य स्वामी यहाँ कह रहे हैं, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। ज्ञानी से बात करोगे तो ज्ञान मिलेगी और अज्ञानी से बात करोगे तो, आप एक सुक्ति सुनते होंगे ना, ज्ञानी ज्ञानी मिले तो दो दो बातें और मूर्ख मूर्ख मिले तो दो दो लाते। आप विचार करके रखना, ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं तो दो दो बातें होती हैं और मूर्ख मूर्ख मिलते हैं तो दो दो लातें होती हैं। मूर्खों के समाधान कभी हो नहीं सकते और ज्ञानियों को समाधान की जरूरत ही नहीं है। 100 ज्ञानी अगर एक साथ बैठ जाएं तो उनका एक ही मत होगा। 100 ज्ञानी अगर एक साथ बैठ जाएं तो उनका सबका एक ही मत होगा, और एक अज्ञानी से तुम मिल लेना, उसके 100 मत होंगे। अभी तुमसे कहेगा कुछ और थोड़ी देर बाद फिर कुछ कहेगा। एक अज्ञानी के 100 मत होंगे। अंजना बहन आप समझती हैं। आप विचार करके रखना, एक अगर मूर्ख व्यक्ति होगा वो अपनी बात पे अटल ही नहीं रहेगा, वो हर बात को चेंज करता रहेगा, क्षणवर्ती पर्याय में चला जाएगा। तो एक अज्ञानी के 100 मत होते हैं और 100 ज्ञानियों की एक ही मत होता है। हमारे 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के पहले भी अनंत अनंत अत्यंत सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन 24 तीर्थंकरों में जिन्होंने जो बात कही, जो ऋषभ देव ने बात कही,
वही अजितनाथ, संभवनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक वो ही बात कही, क्योंकि सब ज्ञानियों का एक ही मत था। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव, इससे हटकर कुछ है भी नहीं संसार में। तो आप ख्याल करके रखना, अगर आप ज्ञानी की संगति करते हो, ज्ञानी के लोगों के पास जाकर बैठते हो, तो आपका ज्ञान का विकास होगा। और अज्ञानी के पास जाकर बैठोगे, नासमझ के पास बैठोगे, तो वो नासमझ की बातें ही करने वाला है। हम अपने जीवन में समझने का प्रयास करें। 2 चीजें हैं, एक ज्ञान है और एक अनुभूति है। ज्ञान में और अनुभूति में अंतर क्या है? अब विचार करके रखना, ज्ञान बर्ताव नहीं करता है, वार्ता करता है। ज्ञान चर्चा करता है, चर्या नहीं करवाता है। ज्ञान लेखनी में तो आता है, कथनी में तो आता है, लेकिन करनी में नहीं आता है। अनुभूति में वार्ता नहीं है, बर्ताव है। अनुभूति में चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्या होगी। अनुभूति में कथनी नहीं होगी, लेकिन करनी होगी। अनुभूति में कदम चले या ना चले, लेकिन कलम चले या ना चले, लेकिन चरण चलेंगे, आचरण चलेगा। आप विचार करना, आप ख्याल करके रखना, जैसा बोले वैसा ही चले, वही तो कौशल्या है। और कहे कई करे कई, उसका नाम, अब आप समझ में आ जाना, आपके समझ में आ गया। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो आपको कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप में सोच रहे ये कई वाला है। और जैसा बोल लिया वैसा चल रहा है, कौशल्या वाला है। और जिसके दिमाग में भरे पत्थरा, वो तो मथुरा ही है। आप ख्याल करके रखो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। बड़े पुण्यशाली होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में अपनी चर्या को इतना आदर्श बना लेते हैं, क्योंकि उनकी चर्या ही उनकी सब कुछ करते हैं। ख्याल करो, ज्ञानी मुनिराज, ज्ञानी त्यागी वृत्ति, ज्ञानी और समझदार लोग कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। उनकी आओ भाव, हवा भाव, उनका विचार, उनका उठना, उनका बैठना, उनके भाव, उनकी भाव भंगमा, सब कुछ कह देने के प्रयास करती है। उन्हें ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है, लेकिन अज्ञानी को ज़्यादा कहना पड़ता है। आप ख्याल करके रखना, 100 झूठ छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। अज्ञानी की दशा है। और ज्ञानी की दशा तो वो है कि जो बोल दिया सो बोल दिया। ज्ञानी और अज्ञानी में मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान अंतर करते हुए बताते हैं। ज्ञानी पहले सोचता है फिर बोलता है, और अज्ञानी पहले बोलता है बाद में सोचता है। ख्याल करके रखो, पहले तौलो फिर बोलो। हम अपने जीवन में इन सूत्रों को अपनाने का प्रयास करें। इतना ही ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जब तुम ज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ने लगोगे, ये समझने लगोगे कि हमें करना क्या है, हमें जीवन को जीना कैसा है, तो आपका मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। समझदार बच्चा अगर स्कूल में जाए तो वो वहाँ पर मूर्ख बच्चे भी हों तो भी वो समझदार बच्चा उनको समझदार बना लेता है। और मूर्ख बच्चा खेलने वाला अच्छे स्कूल में भी चला जाए तो भी वहाँ पर समझदारों को भी वो खेलने वाला बच्चा खेलने में ही लगा लेगा। देखना आप, कई बार आप लोग सुनते भी होंगे, कौओं की संगति से कोयल भी कौओं में गिनी जाती है। कौओं की संगति से कोयल भी कौओं में गिनी जाती है, और कोयल की संगति से कौआ भी कोयल की भाषा में बस बोले नहीं। कौआ और कोयल में अंतर कुछ और ज्यादा नहीं है, दोनों एक से दिखेंगे, लेकिन बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप ख्याल करो, कितना बड़ा महत्व बता दिया संगति का। हमें जो बनना है, जैसा बनना है, उसके वैसा ढूंढो। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा संसार में, पहले लक्ष्य निर्धारित करो।
हम पुस्तक को पढ़ते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं। जिनवाणी में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा है? सबसे जरूरी, उसके बिना वो जिनवाणी अधूरी। आप विचार करके रखना, इंडेक्स का पेज सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो पेज तुम्हारे सामने हैं, तुमने पढ़ लिया उस पेज में कहाँ क्या लिखा है, पहला पूरा पुस्तक का दर्पण ही उसमें है, इसमें विषय क्या है, इसमें विषय कैसा है, तो वो विषय अनुक्रमणा पढ़ ली, इंडेक्स पढ़ लिया, पुस्तक का पहला पेज पढ़ लिया, तो आपको समझ में आने लगता है इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये है। और वो पेज नहीं पढ़ पाए, पलटते रहो पढ़ना, पलटते रहो पढ़ना, और मालूम पड़ा एक पन्ना चुपका हुआ निकल गया, तो जिसको खोज रहे थे फिर पलटो, जिसको खोज रहे थे फिर पलटो। और वैसे अनुक्रमणा है तो आप तुरंत समझ लेते हो। तो विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, हम अपने जीवन का एक इंडेक्स बनाएं, हम अपने जीवन का एक विषय बनाने का प्रयास करें। हमें करना क्या है, हमें कैसे अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है। अगर हमने अपने जीवन का विषय अनुक्रमणा बनाने का प्रयास किया तो समझ के रखना हमारा जीवन वैसा ही होगा। पुस्तक का टाइटल पहले हम सोचते हैं, उसके बाद विषय वस्तु सोचते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखना है, फिर उसी हिसाब से हम तैयारी शुरू करते हैं। तो इस ग्रंथ को, इस जीवन को एक पुस्तक समझने का प्रयास करो, इस पुस्तक का विषय अनुक्रमणा बनाने का प्रयास करो कि हमें अपने जीवन में क्या लक्ष्य को पाना है, कितने लक्ष्य को जीवन जीने का प्रयास करना है, और उसी से हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसी के हिसाब से हम आगे चलने का प्रयास करें। ख्याल करो, हमारे महापुरुषों ने कहा है, 4 प्रकार के आश्रम बताए। महापुरुषों ने 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं। सबसे पहले कहा बाल आश्रम, दूसरे नंबर पे कहा गृहस्थ आश्रम, तीसरे नंबर पे कहा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथे नंबर पे कहा यति संन्यास आश्रम। ये 4 हमें अपने जीवन के सूत्र दे दिए उन्होंने, और 4 सूत्रों को देने के बाद उन्होंने कह दिया बाल आश्रम बचपन का समय अपना प्लस में लगाओ, जोड़ने में लगाओ। देखो, इन 4 आश्रमों को आप मैथमेटिक्स से जोड़ने का प्रयास करो। बाल आश्रम में प्लस, बच्चे होते ना, जोड़ते रहते जोड़ते रहते जोड़ते रहते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में इंटू, डबल करो, 1 के 2 हो गए, है ना। शादी हो गई हमारे भरत भाई की, 2 हो गए। आप इन्हें इंटू किया और थोड़ा जीवन हुआ, उसके बाद 1 के 2 हुए, 2 के 4 होंगे। 50 की उम्र निकल जाए, उसके बाद क्या करना है, माइनस करो, घटाओ घटाओ, और जब 75 के हो जाओ तो उसके बाद भाग देने का प्रयास करो। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमें बचपन का जीवन जोड़ का है, 25 साल तक जोड़ते हैं, 50 साल तक डबल करते हैं, उसके बाद 50 के ऊपर होने के बाद घटाना। तुम नहीं घटाओगे, तुम्हारा शरीर घटाने लगेगा। 50 के बाद तुम खाने पीने के लिए माल मलूदे नहीं खा सकते हो, वो भी कहेगा अब डाइजेस्ट नहीं होगा, अब पचेगा नहीं, तो ख्याल करके, और ज़्यादा खा लोगे तो बार बार जाना पड़ेगा। इसलिए 50 के बाद तुम्हारा शरीर माइनस की ओर जाता है, घटाने की ओर जाता है, और 50 के बाद 75 के हो जाओ तो आप अपने जीवन में सोचो, विचार करो, भाग दो। क्या तुमने कमाया, क्या तुमने अर्थ में कमाया, क्या तुमने संसार में कमाया, क्या तुमने परिवार में कमाया, क्या तुमने अपने जीवन से कमाया। भाग दे दो, भाग के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा होने वाला है। तो बाल आश्रम में हमने बचपन में जीवन जिया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में हमने बहुत कुछ किया। अब हम वानप्रस्थ आश्रम को, ज्ञानी के लक्षण को समझना। वानप्रस्थ आश्रम में घर में रहकर भी साधना कर सकते हो। घर को तपोवन समझो और अपने आप को तपस्वी समझने का प्रयास करो। तो आप विचार करके रखना, ज्ञानी के लक्षण में घर में रहकर भी तपस्या कर सकते हो। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि घर में रहकर तपस्या ज्यादा होती है ना। घर से निकलने के बाद तो क्या, यहां तो कोई काम धाम है ही नहीं है,
कोई उपसर्ग करने वाले ज़्यादा नहीं हैं। साधुओं के 22 उपसर्ग हैं और गृहस्थों के कितने हैं? 22,000 उपसर्ग हैं। आप विचार करके रखना, साधुओं को तो क्या 22 उपसर्ग ही सहन करना है। नग्न परस्य है ना, शीत उष्ण परस्य है, दंश मस्तक परस्य है, और आपके पास कितने उपसर्ग हैं? हर बात बात पर उपसर्ग है। बच्चों ने बात नहीं मानी, है ना, माता पिता ने कहना नहीं माना, या माता पिता ने कुछ दिया नहीं, कोई काम बिगड़ गया, कहीं कुछ, बहुत सारे झंझट है आपके। तो मैं तो सुन के वास्तव में ही लगता है मेरे को तो लोगों की बातें सुन के वैराग हो जाता है। हमें लगता है इतना सारी तकलीफों में तुम रह कैसे रहे हो। ख्याल करना, कई बार तो ये लगता है कि आप लोगों की बातें सुनकर हमें वैराग और मजबूत होता है मेरा। हमें ये लगता है कि वास्तव में इतनी तकलीफें संसार में, ये भगवान तुमने हमको बहुत अच्छी सद्बुद्धि दे दी कि उस समय हमने घर बार छोड़कर आ गए, नहीं तो इतनी तकलीफ, एक पूरी नहीं होती है तकलीफ दूसरी शुरू, दूसरी खत्म नहीं होती है तीसरी शुरू, ऐसा ही झंझट शुरू होते चले जा रहे हैं। ख्याल करो, अपने जीवन को जीना है तो थोड़ा सा आत्मज्ञान को प्राप्त करो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास। अब वो तत्व ज्ञान जब तुम्हारे पास होगा तो हम वैसे ही लोगों की डॉक्टर मरीज की संगति कर सकता है, लेकिन मरीज की संगति करेगा तो इलाज नहीं होने वाला है, बीमारियां बढ़ने वाली। बंधन में बंधा व्यक्ति कभी किसी को बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। जो बंधन से मुक्त हो चुका है वो ही दूसरों को बंधन से मुक्त कराए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बुझा हुआ दीपक कभी कोई दीपक को नहीं जला सकता, जो दीपक जलता है वही सैकड़ों दीपक को जला सकता है। आप इतना ही विचार करके रखना, मरा हुआ व्यक्ति एक को भी नहीं दफना सकता, लेकिन जिंदा व्यक्ति हजारों को दफना सकता है। तो हम अपने अंदर उस सम्यक ज्ञान को जागृत करें। सम्यक ज्ञान को जागृत जिस दिन हमने कर लिया तो ख्याल करके रखना हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हम इंडेक्स बनाएं, कितने समय तक काम करना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितने समय तक काम में लगे रहोगे, कितने समय तक घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ही लेते रहोगे। इतना ज्ञान तो जागृत करो। हमने इतना समय बच्चों को दे दिया, इतना समय व्यापार को दे दिया, इतना समय धर्म को भी दे दिया, अब हमें अब समय अपने आप को देना है। हम हमेशा दूसरों को समय देते रहेंगे तो अपने लिए कब जियोगे? 5 मिनट भी आप अपने लिए नहीं निकालते हो। 24 घंटे में देखना एक बार, अपनी एक दिन की दैनिकचर्या लिखना। दैनिकचर्या में तुमने अपना समय शरीर को भी दिया होगा, क्योंकि उसको नहीं दोगे तो वो चलने नहीं देगा। नित्य नैमित्तिक क्रिया में गए होगे, खाने पीने में गए होगे, शरीर को भी दिया होगा, लेकिन आपने अपने आप को समय नहीं दिया। और जो शरीर को समय दिया वो समय तुमने अपने आप को नहीं दिया। तुमने जो समय अपने आप को देना है वो तुम्हारे आत्म तत्व को, आत्मता को देना है। अंदर बैठे उस परमात्मा को देने का प्रयास करना है। तो कभी आप बैठो अपने पास और सोचो कि जो कुछ भी हम संसार में कर रहे हैं, हमने घर बनाया है, परिवार बनाया है, व्यापार किया है, शरीर भी इतना बड़ा कर लिया है, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन इससे हमारा आत्मकल्याण कहीं हो रहा है? कहीं आत्मकल्याण की झलक दिख रही है? ख्याल करना, आत्मकल्याण की झलक देखने के लिए हमें 5 मिनट भी अपने पास बैठना है। और उस 5 मिनट में भी आप बहुत ज्यादा चीजें अपने अंदर महसूस करेंगे, अच्छी महसूस करने का प्रयास करेंगे। और जब आप अंदर से महसूस करने लगेंगे तो बाहर की चीजें छोड़ना नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूट जाते। अच्छे लोगों की संगति करने लगो, बुरे लोग अपने आप छोड़ने लगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
जो